ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, इस कार्यक्रम में यानी आज के इस अंक में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो कि हर एक व्यक्ति के लिए इस विषय से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के इस दौर में जिस तरीके का हमारा खान पान है, जिस तरीके का वातावरण है, ऐसे में हमें रक्त से संबंधित, शारीरिक कष्टों से संबंधित बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हमें हो सकती है। और ये कोई बहुत बड़ा विषय ऐसा नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि आप यदि पूरी सावधानी भी रखते हैं, लेकिन जो भोजन आप करते हैं अगर उसमें कोई त्रुटि हो जाए, पानी पीते हैं अगर उसके नियमों में कोई त्रुटि हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपको रोग होना लाजमी है। लेकिन आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो आप सभी जिसके बारे में जानेंगे तो आपको स्वयं महसूस होगा कि ये एक बहुत बड़ा रोग है, यानी मधुमेह, शुगर। हर किसी को कम या ज्यादा शुगर से संबंधित समस्या होती है। तो आइए इस अंक में इस विषय को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। नुस्खे और उपचारों को आप लिख अवश्य लें। तो आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, आज के इस अंक में हम मधुमेह को लेकर बात करेंगे। शरीर में मिठास की मात्रा अत्यधिक होना, यह तो एक शाब्दिक परिभाषा है, शुगर कहलाती है। परंतु शुगर सही मायने में आप किस रोग को बोलते हैं? देखिए, हमारा नॉर्मल जो शुगर का टेम्परेचर है शरीर के अंदर वो 90 है। अच्छा। खाली पेट 90 होना चाहिए। खाना खाने के बाद 140 है। ऐसे होता है 138 है, परंतु 40 लेके चलते हैं। यदि आप छना हुआ आटा खा रहे हैं, धुली हुई दालें खा रहे हैं, छिली हुई सब्जियां खा रहे हैं, आयोडीन नमक का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, चिकनाहट का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिर आपका लीवर उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, लीवर पचाएगा नहीं, तो पैंक्रियास इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? बिल्कुल। अब वो पेट में जाके सड़ेगा और गुर्दे पे जाके ऐसे बैठेगा जैसे पानी में पत्थर बैठता है, और वहाँ से जो थोड़ा बहुत खून बन के गया, गाढ़ा खून, उसको आपकी तिल्ली जो लैट्रिन में फेंक देती है। अब खून गाढ़ा होने लगा, हार्ट अटैक भी होगा। अच्छा। शुगर तो बड़ी बड़ी, हार्ट अटैक भी होगा। अब इसका एक नहीं कई कारण है, और शुगर को ठीक करने के लिए आपके पास कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में हल्दी है, और प्योर शहद ले आए। प्योर शहद की पहचान है कि यदि घर की मक्खी नीचे बैठी हुई है, उसके ऊपर चुपके से आपने ऊपर से डाल दिया तो मक्खी शहद में से निकल के उड़ जाएगी, उसके परों में या टांगों में नहीं लगेगा। अच्छा। अब ये भी काम नहीं कर सकते तो पानी उबाल दें आप। उबलता हुआ पानी शीशे गिलास में, पहले शीशे गिलास का वजन कर लें, उसमें डाल दें पानी। आप पानी का वजन करने की जरूरत नहीं है। अब तोल करके उसमें शहद डाल दें आप, जितना आपका मन चाहे उतना डाल दें। जब पानी ठंडा हो जाए तो उस गिलास में से पानी को निकाल दें। अब उस गिलास का फिर दोबारा वजन करें तो जितना गिलास का वजन था उसके बीच में जितना शहद डाला उतना वजन बढ़ेगा। उसमें एक बूंद भी पानी गिलास के अंदर नहीं रुकेगा, शहद में नहीं जाएगा। अच्छा। ये पहचान। ये भी नहीं आप कर सकते हैं तो आप आग जला लें। जब आग अच्छी आपकी जल जाए तो उसके ऊपर थोड़ा सा शहद डाल दें,
अब आपकी अग्नि बुझ जाएगी। अब उसके बाद आप उसमें पेट्रोल डालें, स्पिरिट डालें, जो मर्जी डालें, आग जलाने की कोशिश करें, आग नहीं जलेगी। अब उस चीज को हटा दें वहां से, दोबारा इकट्ठा करेंगे, आग जल जाएगी। तो 1 चम्मच हल्दी 4 चम्मच शहद में मिला के उसको चाटने को दे दें जिसको भयंकर शुगर है, और उसके चाटने के 1 घंटे के बाद फिर टेस्ट करें। तो आपको जो शुगर खुराक लेने से पहले, हल्दी शहद लेने से पहले की थी, उसमें और जो बाद में आप करें घंटे बाद, उसमें कम से कम 10 से 15% का परिवर्तन आएगा। उतनी कम निकलेगी, ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि शहद तो जाके सीधा खून में मिल गया, जिस ग्रुप का उसमें चला गया, जिसका अपना ग्रुप ही कोई नहीं है। और हल्दी जो है, जो अंदर खून के अंदर पॉइजन था, उसको काट दिया उसने, खून को फिल्टर कर दिया। यानी गंदे खून को साफ करने के लिए हल्दी एक किस्म का अमृत है। अच्छा, आपको शायद नहीं मिल रहा, हल्दी नहीं ले रहे, तो बेल का पत्तर, बेल के पेड़ जो आपको समुद्र तल से लेके 5000 हाइट तक बेल का पेड़ मिल जाता है। आप 11 पत्ते बेल के लें, धो करके पीस के चटनी बनाएं, 5 दाने काली मिर्च पीसें, 1 गिलास गुनगुने पानी में घोल के उसको पी लें। उसके पीने से पहले आप शुगर टेस्ट कर लें, उसके पीने के 1 घंटे बाद शुगर टेस्ट करें, आपको कम से कम 8 से 10% की कमी मिलेगी। आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो नीम और पीपल का पेड़ तो हर जगह मिलता है। चौड़े पत्ते हैं पीपल के, नर पेड़ है तो 11 पत्ते ले लें। मादा पेड़ है, छोटे पत्ते हैं तो आप 31 ले लें। अब 20 ग्राम पत्ते नीम के ले लें, इनको धो करके, मिट्टी ना हो, सिलबट्टे पे पीसना चटनी की भांति, और 5 दाने उसमें काली मिर्च पीस देनी। अब 1 गिलास गुनगुने पानी में मिला करके उसको अच्छी तरह घोल करके 1 उबाली दे दें, जैसे चाय की पत्ती को देते हैं। उबाली देने के बाद नीचे उतार लें। जब उसका एक काम आया दिल्ली से, जी, काम था उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रही, पीने में आधा घंटा लगाए। पीने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पेट साफ होगा। उसके बाद आप उसको टेस्ट करेंगे तो जो शुगर आपकी उसके पीने से पहले थी, उसके 1 घंटे के बाद वही 8 से 10 से 15 भी यूनिट कम आ जाएगी। जब आप इसको ले रहे, शुगर कहाँ से आएगी? अब और है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप 1 गिलास गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़ दें, परंतु 1 गिलास पानी वो ऐसे बर्तन में डालना जिसमें कम से कम 4 गिलास पानी आता हो। अब उसके अंदर आप खाने वाला जो सोडा है 1 चम्मच डाल दें, उसको हिलाएं और उसको पिएं। झाग बने उसमें पिएं। अब पीने से पहले जो आपने शुगर आपकी नापी थी, अब उसके पीने के घंटे 1.5 घंटे बाद नापेंगे तो आपकी शुगर कम से कम 15 से 20 यूनिट कम आएगी। जब आप दिन में 2 या 3 बार इसको ले लेंगे, आपकी शुगर तो ऐसे घटेगी जैसे सर्दियों में पारा घटता है। 90 पे आके रुक जाएगी, 90 से नीचे नहीं आएगी। और खाना खाने के बाद 140 से ऊपर नहीं जाएगी। अब ये भी नहीं कर सकते हैं आप
तो जामुन का सिरका ले लें, 4 चम्मच जामुन का सिरका जब भी पानी पीना तो उसमें मिला के पी लें। अब इससे भी एक दिन में आप 15 से 20 यूनिट घटा सकते हैं। अब ऐसे मैं गिनाने लगा तो सैकड़ों दवाइयाँ मेरे पास, परंतु उनको बताने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन के लिए गेहूं की रोटी छोड़ दे, चना, बाजरा, मूंग, मोठ, चुलाई, सिंघाड़ा, अजवाइन और काले तेल, इसका आटा बनाए। पहले सब चीज़ों को अलग अलग धो लें, अजवाइन को भून लें, तिल को भून लें, फिर मिलाएं। फिर जो आपने आटा पिसाना ऐसा पिसाएं जैसे नदी के किनारे रेता होता सरकता हुआ, ज़्यादा बारीक नहीं करना। अब जितनी आपको भूख है उतना ही आटा लें। यदि आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 खाएं या 3.5 खाएं, 4 पूरी नहीं खाने। 2 गिलास आपने पानी पीना, बीच में लहसुन प्याज अदरक का रस डाल के। अब जब आप इस आटे की रोटी खाएंगे आपका लीवर पूरा काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, गुर्दा उसको खाए पिए को अच्छा फिल्टर करेगा, तिल्ली खून को स्वीकार करके दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिलेगी। शुगर कहाँ से आएगी? अब 1 या 2 नुस्खे हो तब तो मैं बात करूँ ना, मेरे पास तो सैकड़ों नुस्खे हैं, क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों को पहचाना जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मेरी मार्केट में कहीं दवाई नहीं मिलती। मेरी दवाई आश्रम में उसी रोगी को मिले जिसका नाड़ी परीक्षण करेंगे, बिना नाड़ी परीक्षण का मैं किसी को दवाई नहीं देता। बिल्कुल। तो ये जो समस्या, ये जो परेशानियां होती हैं, ये अक्सर आपके स्वयं की लापरवाहियों की वजह से होती हैं। और ऐसा अभी जैसा कि गुरुजी ने बताया, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि सैकड़ों प्रकार के नुस्खे हैं रोगों से बचाव करने के। बस आपको आगे बढ़ना है, अपनी चेतना से, अपने जागरूकता के माध्यम से आपको ध्यान देना है उन नुस्खों पर और उनको अमल में लेकर आना है अपने दैनिक दिनचर्या में। तो आप देखेंगे रोग है या नहीं, इन दोनों ही स्थितियों में आपको लाभ होगा। यदि रोग है तो वह ठीक होगा और रोग नहीं है तो आप अपना बचाव करेंगे, किसी भी तरह की ऐसी कोई समस्या आपको आएगी ही नहीं। हालांकि इस तरीके के नुस्खे और उपचारों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि अनेकों रोगों पर आधारित है, हर एक रोग के बारे में वर्णन है इन पुस्तकों में, यानी स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए आप हर प्रकार के रोगों के बारे में पढ़ सकते हैं। क्या उनके उपचार करने हैं, प्रत्येक रोग के अलग अलग लक्षण हैं और उनके नुस्खे क्या हो सकते हैं, उनका निदान क्या होगा, वो सारी चीजें पुस्तकों में निहित हैं। तो इसीलिए आप ये पुस्तक जरूर पढ़ें, और ये पढ़ेंगे आप तब जब आप इसे अपने घर बैठे मंगवाएंगे। यानी इसके लिए आपको बस कॉल करना है संस्थान के नंबरों पर, जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इन्हीं नंबर्स को आप मोबाइल में सेव कर लीजिए और दिन के समय में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करके इन पुस्तकों को ऑर्डर कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें अभी कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं उनको इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। और पहला व्हाट्सएप मैसेज हम यहां पर ले रहे हैं। ये मैसेज आया है राम सिंह कोरडे जी, महाराष्ट्र बीड से बात कर रहे हैं और 36 वर्ष की उम्र है, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है। हीमोग्लोबिन 3.5 है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या औषधि, क्या आहार लेना चाहिए? देखिए, आजकल चुकंदर 12 महीने मिलता है। आप 1 कप चुकंदर का सुबह निकाल के ताज़ा पिएं, 1 दोपहर को पिएं, 1 शाम को पिएं, आपका हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी, और कीवी फल है, कम से कम
5 रोज के खाने चाहिए। सेब का जूस है, ताज़ा खुद घर में निकालें, कहीं ऐनी के दुकान से निकला के पिएंगे वो नुकसान करेगा। आप 200 ग्राम रोज पीना शुरू कर दें, आपका हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। गेहूं की रोटी बिल्कुल त्याग दें। बाजरा है, काले चने हैं, सोयाबीन है, मूंग है, मोठ है, इसके अंदर चुलाई और सिंघाड़े और डालें। पहले सब चीज़ों को अलग अलग ला के धो के सुखा के, फिर उसमें 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून के मिलाएं। अब इसको आप अपनी मिक्सी में पीस सकते हैं और पीस करके इसका दलिया बना लें। ये दलिया नमकीन भी खा सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं। मीठा खाना है तो आप इसके अंदर जब दलिया आपका पक जाए, खाने लगे तो शहद मिला के खा लें, या पकते समय बिना मसाले का गुड़ बना के डालें। चीनी नहीं आपने खानी बिल्कुल भी, चीनी से हाथ नहीं लगाना, चाय नहीं पीनी। गाय का दूध और बकरी का दूध आपको मिल जाता है ठीक है, नहीं सोयाबीन का दूध मिला के पियो तो आपका हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो इस उपचार को आप ज़रूर करें और इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। बाकी आप इससे संबंधित अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर आप अवश्य कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, इस कार्यक्रम में आप यदि जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल है आपके जहन में आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं।